नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी द्वारा रचित कहानी ज्येष्ठा। कभी कभी नारी ही नारी के लिए एक जटिल पहेली बन उठती है। वैसे एक नारी के जिस छलना में स्वभाव का घनिष्ठ परिचय दूसरी नारी को अपने पारिवारिक जीवन में पग पग पर मिलता रहता है, वह शायद किसी पुरुष को कभी नहीं मिल सकता। जेठानी, देवरानी, ननद, भाभी, यहाँ तक कि एक माँ की जाई, दो सगी बहनों को भी कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, कामना या लोभ की आरी चीरकर विलग कर देती है। वैमनस्य के अखाड़े में जूझती वीरांगनाएं किसी कुशल फेसिंग के कलाकार की दक्षता से प्रतिद्वंदिनी की को कभी जीवा के प्रहार से धाराशायी कर देती है, तो कभी छल भल से। जहाँ मूर्ख पुरुष क्रोध से अंधे बन कभी कभी फांसी के फंदे को भी भूलकर शत्रु मुंड गंडासे से अलग कर देते हैं, वहां प्रतिशोध लेने के लिए नारी कभी ऐसी अविवेकपूर्ण मूर्खता नहीं करती। वह शत्रु की सुख्याति, सुनाम, यहाँ तक कि उसका सर्वस्व भी हरण कर सकती है, केवल अपनी तीखी जीवा के कुटिल प्रहार से। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्रु है। प्री की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिनी थी स्वयं उसकी भावी सास। पूरे 20 वर्ष तक उसके विवाह मार्ग में वह नागिन सी अड़ी खड़ी फुफकारती रही थी, और उन 20 वर्षों के में किस दुस्साहस से प्री उसी मार्ग में से लुक छिपकर अपने प्रेमी से मिलती रही थी, यह सब मैं जानती हूँ। पर आज यह कैसे हो गया? वह छलनामयी मुझे अपनी क्षणिक झलक दिखाकर नारी स्वभाव के रहस्यमय अवतार में डुबकियां लगाने छोड़ गई। अब अपनी मूर्खता पर शोक भी होता है। क्यों वहीं उसे कंधे पकड़कर नहीं झकझोर दिया? कम से कम वह भोला चेहरा पल भर को तो फक पड़ जाता। मूर्ख हदबुद्धि सी मैं फव्वारे के पास खड़ी बेंच पर बैठी थी, और वह बेंच पर निर्लज्जता से चोंच में चोंच मिलाए उस कबूतर जोड़े को देखती ही रह गई थी। सामान्य रूप से हाथ बढ़ाने पर भी वह कंठ में झूलते मंगलसूत्र के बीच गुथे मूंगे को बड़ी निर्ममता से खींच सकती थी, पर जोड़े के पीछे मुड़ने के पहले ही मैं स्वेच्छा से स्वयं मुड़ गई। ऊपर की सड़क पर पहुंचकर देखा तो बेंच खाली थी। सीजन की उद्देश्यहीन भीड़ के अथाह प्रवाह में प्रेमी युगल खो चुके थे। आज से कोई 20 वर्ष पूर्व प्री ने अपनी सगाई का समाचार मुझे स्वयं तार देकर दिया था। सच कहती हूँ कि उस दिन उसकी सगाई के समाचार से मुझे जितनी प्रसन्नता हुई थी, उतनी तो शायद अपनी सगाई के दिन भी न हुई। ना जाने कितनी भी बार ऐसे ही हर्डल पार करने में प्री के शरीर और मन दोनों बुरी तरह शक्त विशक्त हो चुके थे। लाखों में एक ना होने पर भी उस चेहरे की लुनाई में एक अनुपम आकर्षण था। लंबी छररी देह, गेहुआ रंग, सुतवा नाक और ऊंचे उठे कपोल, आंखें बड़ी न होने पर भी चौबीसों घंटे उज्ज्वल हंसी से चमकती रहती। भूरे रेशम की लच्छियों से केश सामान्य हवा के झोंके से ही मनमोहक घेरे में चेहरे को बांध दे लेती। उस पर उसका आनंदी स्वभाव पल भर के पाहुने को भी अटूट मैत्री के बंधन में जकड़ लेता। 5 मिनट के परिचय को वह 5 वर्ष का परिचय बना सकती थी। इतने वर्षों में भी उस कमनीय चेहरे का कौशार्य नहीं गया था। जैसे कुर्मांचल का अस्ताचलगामी प्रौढ़ सूर्य जाते जाते भी डूबती किरणों का अद्भुत उज्जवल जाल बिछाता पर्वत श्रेणियों को अनोखी आभा से आलोकित कर जाता है, वैसे ही उससे विदा लेता यौवन बड़ी हटीली धृष्टता से अड़ता उस लुभावने चेहरों को और भी लुभावना बना चला गया था। मैं तो उसे देखकर दंग ही रह गई थी। सामान्य गेहुआ रंग जैसी दूधिया शुभ्रता में कैसे बदल गया? सुना तो यही था कि बसंत और यौवन पदम पत्र के जलबिंदु से ही क्षण स्थायी होते हैं, पर इन 20 वर्षों में प्री क्या और भी सुंदर नहीं हो गई? वही बल खाती देह दृष्टि, मोटी काली चोटी उसी कौमार्यावस्था की अल्हड़ता के सामने झूल रही थी। कान के पास चंद्रमल्लिका का एक बड़ा सा पुष्प सर्च लाइट सा चमक रहा था, ठीक जैसे हवाई द्वीप की कोई लावण्य में दृष्टा किशोरी विदेशी पर्यटक के पार्श्व में कान में फूल खोसे बैठी किसी एयरलाइंस का विज्ञापन बनी मुस्कुरा रही हो। क्या कहूँ, लिखने में तो निविड़ पीड़ा से लेखनी स्वयं संकुचित हो रही है, किंतु मर्यादाहीन औदार्य से प्रदर्शित
उस सुंडोल नंगी पीठ पर आसपास खड़े कितने ही पर्यटकों की लौलुप दृष्टि गड़ते देख मैं लज्जा से गड़ गई। अविश्वास से मैंने अंतिम बार फिर दोनों को देखा नहीं। संदेह के लिए सामान्य से भी गुंजाइश नहीं, वही थे। पर यह कैसे हो गया? गत वर्ष जिसके स्पर्श से सिहर कर वह मेरे पास भाग आई थी और जिसके अप्रत्याशित प्रणय निवेदन की अद्भुत कहानी सुनाने में बार बार भैंसे कांपती संकुचित दृष्टि के द्वार पर देखने लगती, जैसे कहीं वह अचानक आकर न खड़ा हो गया हो, जिसकी मृत्यु कामना के लिए उसने जाखन देवी के वरदाई मंदिर में निरंतर 3 माह तक घृत दीप जलाया था, जो कभी स्वयं अपनी मां के साथ उसके सौभाग्य द्वार का पथ अवरुद्ध कर हटीला प्रहरी बनकर खड़ा हो गया था, क्या वह अंत में उसी की प्रणय डोर से खींची चली गई? पीरी का नाम था हरिप्रिया, एक ऐसा परिचित नाम जो कभी पहाड़ की हर तीसरी लड़की का हुआ करता था। पर प्री हर तीसरी लड़की सी साधारण नहीं थी। कारण यही था कि वह 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उसकी कुंडली हाथों ही हाथों में तौली जाने लगी। पिता मूंगफली बेचते थे, किंतु पिता ने कठोर दारिद्र्य को अपने चरित्र बल से दूर ठेलकर प्रतिष्ठा एवं समृद्धि पाई थी। इसी से वह कठोर मितव्ययी थे। लोग कहते थे कि उनकी मितव्ययता ही उनकी सरल पत्नी की अकाल मृत्यु का कारण थी। जो भी हो, उनकी मितव्ययता में से हार मानने वाली प्री नहीं थी। प्राय ही वह पिता के इधर उधर छिपाई रेजगारी के स्तूप से मुट्ठी भर चवन्नियां अठन्नियां बटोरकर अपनी कांच के बटन सी चमकती आंखें चमकाती छत से हमारी पथरीली छत पर कूद आती। कभी अभी अभी मोहनलाल निकलेगा, तू बुला लेना, तो समझी छक्कर टिकिया खाएंगे। मैं उसके दुस्साहस को देखकर कांप जाती। कहीं उसके पिता ने देख लिया तब? फटी कमीज उल्टी कर कब किस छत के पत्थर पर जमा बूढ़ा जुए बिना छोड़ हमारी चोटी पकड़कर घसीट लेगा, कुछ ठीक था। पर संध्या ढलती और मीठे गले की सुरीली हाँक से मोहनलाल ना जाने कितनी किशोरियों को चटोरी जिह्वाओं को आमंत्रित कर देता। पोटैटो की टिकिया डबल में एक। मोहनलाल को भला तब अल्मोड़ा की कौन किशोरी नहीं जानती थी। अधेड़ चेहरा, सियाह रंग और सीख सी उंगलियों में गजब की फुर्ती। पतले तवे पर सिकती गुलाबी आलू की टिकियां, चुटकियों से छिड़का गया मसाला और खट्टी मीठी चटनी डाल बनाई गई अमृत बूटी। कैसा अद्भुत व्यक्ति था वह। रामलीला में बनता था केवट, और उसी चौपाई के लहजे में जब एक मीठी हाँक लगाता, पोटैटो की टिकिया डबल में एक, तो एक से एक सनातनी महिलाएं भी टिकिया खाने पिछवाड़े का द्वार खोल देती। रामचंद्र जी का केवट है, भला उसके हाथ की टिकिया खाने में कैसा दोष? निपुणिका पुत्री जब कितनी रेजगारी पार कर लेती, पिता को पता ही न चलता। पहली बार सुंदरी पुत्री की कुंडली मांगी गई तो बेचारे बड़े उत्साह से मृत पत्नी के हरिन के चमड़े से मड़े जीर्ण पिटारे से कुंडली निकालकर चटपट दे आए। उसी संध्या को खोटे सिक्के सी कुंडली लौट आई। तब उनका माथा ठनका। देने वालों ने तो यह कहकर लौटा दी थी कि कन्या के 3 ग्रह लड़के से बड़े हैं। पर अल्मोड़ा भर की कुंडलियों की रेखाओं का लेखा जोखा रखने वाले भट्ट जी ने कुंडली का भेद खोल दिया। जहां जहां पात्र से बड़ा भाई होगा, वहां वहां से कुंडली ऐसे ही लौटाएगी पंत जी। कन्या का ज्येष्ठ नक्षत्र है। मूर्खा पत्नी पर मन ही मन उन्होंने क्रोध भी किया। क्या मरने से पहले किसी को कुंडली दिखा नहीं सकती थी अभागी? उन्हें पहले पता होता तो 10-5 रुपया देकर भट्ट जी से ही दुष्ट ग्रह को मटिया मेट करा देते। उनके पुत्र अंबी ने क्या पुत्री अष्टम मंगल भट्ट जी के दक्ष स्याही मेट पर रबर से मेट नहीं किया? पर दूसरा कटु सत्य अचानक पंत जी को भी अंगूठा दिखाने लगा। क्या कर लिया था उन्होंने? कन्या की कुंडली से जालसाजी करके वह भाग्य का लिखा ग्रह मिटा सके थे। उत्कोच से विवाह के तीसरे ही महीने पुत्री विधवा हो गई थी। फिर उन्होंने बड़े चातुर्य से कुंडली प्रवासी बिरादरी में भेजी। पर प्री का ज्येष्ठा नक्षत्र फन उठाए डसने को तत्पर घातक पद्मनाग सा भावी पति के ज्येष्ठ भाई की ओर जीभ लपलपाता दौड़ पड़ता और एक ना एक बहाना बनाकर कुंडली वापस आ जाती। फिर ऐसी बात क्या छिपाई छिपती है। कुर्मांचल के कर्मकांडी परिवार तो विवाह योग्य कन्याओं के मंगल ज्येष्ठ अश्लेषा नक्षत्र कंठस्थ रखते हैं और अवसर पाते ही अपनी विवाह योग्य कन्याओं की त्रुप लगाने में भी नहीं चुकते। इसी बीच अचानक पिरी को कुछ क्षणों के लिए बृहस्पति की दशा भी आ गई। हमारे मकान से लगा मकान था पीरी के पिता का, और उससे नए 2 मकान में पांडे जी रहते थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र राजेश वर्षों पूर्व
हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर लज्जा से गृह त्याग कर अदृश्य हो गया था। तब का विद्यार्थी ये आज के विद्यार्थी सा दुस्साहसी था जो पकड़ने वाले गुरुजनों का पेट फाड़ परीक्षा भवन में ही उनकी आंतें फैला देता या कलेजा फाड़कर फेफड़े। पकड़े जाने पर तब का संस्कारशील किशोर या तो ताल तलैया में कूदकर स्वयं को दंड ले देता या गृह त्यागी बन देश विदेश में अलग जगह घूमता। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। इसी बीच काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित जी अतिथि बनकर आए। एकदम पहुंचे सिद्ध अखरोट के वृक्ष से के नीचे धुनी रमाली और देखते ही देखते पहाड़ के धर्म भीरू सहज विश्वासी भीड़ ने घेर लिया। कैसे ही विषम प्रश्न पूछो चट उत्तर दे देते। पांडे जी ने भी गृह त्यागी पुत्र के लिए गुप्त प्रश्न किया। मिला उत्तर, तुम्हारा पुत्र दक्षिण दिशा में जाकर एक जहाज में बैठा था, जहाज डूब गया, मृत्यु का संकेत स्पष्ट है। कर्मकांडी पांडे जी ने चटपट कुश का पुतला बनाया और गति क्रिया कर दी। माँ जिस पुत्र का चेहरा भूलने लगी थी उसी के लिए छाती पीट पीट कर ऐसे विलाप करने लगी जैसे लाश अभी आंगन में धरी हो। राजेश की काल्पनिक मृत्यु की 13वीं के दूसरे ही दिन ग्रह के दूसरे पुत्र दिवेश के लिए पिरी की कुंडली लेकर पंत जी पहुंच गए। पिरी को सबने देखा था पर भावी सास को आपत्ति थी। ऐसी रूपवती बहू के 100 नखरे भला कैसे सहेगी। फिर उसकी बहन की तीन रूपवती बहुएं उसे सबक सिखा चुकी थी। तीनों बहनौत रूपवती पत्नियों को गुलाम बनकर रह गए थे। बहू के रूप को क्या मैं चाटूंगी, उसने तुनक कर कहा था। मुझे तो गुण चाहिए, गुण। पर पांडे जी ने मूर्खा पत्नी को मना लिया। कैसी बातें करती हो, मक्खी चूस की एक ही लड़की है, आखिर कितने दिन जिएगा, सब संपत्ति हमारे देवू को मिलेगी। बस चटपट मंगनी हो गई। पर किसी शक्तिशाली कीलक गाड़ कर पल भर में अवश्य बना दिए गए ग्रह ने फिर करवट बदली। विवाह के 8 दिन रह गए थे। पीरी की प्रसन्नता आकाश छू रही थी, और छूती भी क्यों नहीं। देवू सा सजीला तरुण मोहल्ले टोले में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता था। बचपन से ही वह पीरी को परी परी कहकर चिढ़ाता था, और एक बार जब मोहल्ले के रिश्ते से हम सब पड़ोस की लड़कियां उसे भाई दूज का टीका लगाने पहुंची तो उसने हंसकर कहा था, सबसे रोली का टीका तिलक लगवा लूंगा पर इस परी से नहीं, इसे मैं कभी बहन नहीं बना सकता। हाय हाय कैसा बेहया है देबुदा, रुक जा अभी कहती हूँ चाची से। पीरी बनावटी रोष से कहती बिना तिलक लिए लौट आई थी। उस दिन से हम नित्य छिड़ती, ए परी जाना तेरी ससुराल के दाढ़ी में खूब फल आया है, ले आना आंचल भरकर। अरे क्या बुढ़िया मुझे जीता छोड़ेगी, बुढ़िया का बेटा तो तुझे नहीं निकालेगा अपनी परी को, इतना मैं तुझे लिख कर दे सकती हूँ। वह मुझसे कहती कि उसकी सदा बाहर आके डबडबा आती है, बुढ़िया मुझे कभी अपनी बहू नहीं बनने देगी। पर जब एक दिन सुना कि सचमुच ही पीरी की सगाई वहीं हो रही है जहां वह चाहती थी तो मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी और उसी विवाह उत्सव के लिए परीक्षा से पहले छुट्टी लेकर घर आ गई। आसन्न विवाह तिथि ने पीरी को सचमुच ही परी बना दिया। उसका वैसा रूप फिर मैंने कभी ना देखा। एक तो उसने कभी पहाड़ की देहरी लांगी नहीं थी, इसी से गालों की पहाड़ी सेबों की कुंवारी लालिमा, आंखों की निर्दोष चवन्नी छावनी, स्वच्छ दंत पंक्ति और स्वस्थ गुदगुदी देह में कुमायूं की वन लक्ष्मी का सरल सौंदर्य साकार हो उठा था। उधर प्रेम ज्वर सन्निपात की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। हृदय के उल्लास ने उसे और भी उदार बना दिया। महाऔदार्य में से वह दाएं बाएं अपनी प्रसन्नता का सीमित भंडार लुटाए दे रही थी। बात बात पर हृदय लुभाने वाली हंसी, पदचाप से ही मुनियों का तपोभंग करने वाली पीरी के कटाक्ष जैसे और भी घातक बन गए थे। मैंने उसे एक बार टोक भी दिया था, इतना मत हंस पीरी, इतना हंसना अच्छा नहीं होता, बहुत हंसने से बहुत रोना भी पड़ता है, ऐसा मेरी नानी कहती थी। अरे रोएंगे मेरे दुश्मन समझी, रोएंगे ताई चाची और मामी जी जो अपनी लड़कियों के लिए मेरे इसी राजकुमार के सपने देखती रहीं। पर हुआ उल्टा, पीरी रोई और दुश्मन हंस उठे। हम सबको लेकर महा उत्साह से कर्क एंड टेपले की समाधि पर पिकनिक मनाने ले गई थी पीरी। सिटोली के उस गहन वन में उन 2 विदेशियों की कब्र के पास बिताया गया वह दिन आज भी नहीं भूलता। ढालू पहाड़ पर हमारी अल्लड़ अठलेकियां, संसार के अनुभवों से अछूता निर्मल चित्त का उल्लास हमें घर लौटने की सुध-बुध भी भुला बैठा। और जब लौटे तो दिन डूब चुका था। पीरी ने घर की देहरी लांगी भी नहीं थी कि आंचल घर्षण से जवा पुष्प सी लाल सूजी नासिका पहुंचकर चाची ने टोक दिया, एल्लो आ गई शहजादी, धेंगड़ी सी वन जंगलों में नाचकर अब घर लौटी है। बीच के कमरे में पहुंचने तक लाल नाग का रहस्य खुल गया।
15 वर्ष पूर्व का गृह त्यागी पर्वत पुत्र अचानक बिना किसी सूचना के दुस्वप्न की भांति भरी दोपहरी में द्वार पर खड़ा हो गया था। इतने वर्षों तक सिंगापुर में था, प्रचुर रुपया कमाकर ही नहीं लौटा। जिस नगाड़े से पेट और सीख सी पतली टांगों को लेकर घर से चला था, उनको भी सुदूर विदेश में छोड़ाया। अब वह ऊंचा अगला गबरू जवान बन गया। अब क्या होगा पीरी? मैंने उसे ढांढस बताया। होगा क्या? उसका विश्वास अटूट और दृढ़ था। उसका प्रेमी उसे कभी धोखा नहीं देगा। देखती नहीं, दिन भर में 3-3 चिट्ठियां लिखता है, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, और कभी कभी रात को भी मेरी छत पर एक लिफाफा गिरता है। तू क्या सोचती है वह अब मेरी ज्येष्ठा विष्ठा से डरेगा? पर पांडे जी ने दूसरे दिन सुबह ही छुट्टी भेज दी। इतने वर्षों में ज्येष्ठ पुत्र के सकुशल घर लौटने पर हम जानबूझकर उसके लिए अमंगलकारी ग्रहों का संयोग कैसे नहीं होते। फिर उसकी माँ कहती है कि उसके पुत्र का दूसरा जन्म हुआ है। अब वह उसे मौत के मुंह से कैसे ढकेल देगी? जानबूझकर मक्खी तो नहीं निकली जाती। पंत जी हमें क्षमा करें। यानी कि मैं मौत हूँ? मैं मौत हूँ? बेचारी प्री क्रोध से कांपती एकदम बौरा गई थी। उसके पिता पत्र हाथ में लिए भावी समधी के पैरों पर टोपी रखने का संकल्प कर भागते गए, पर उल्टे पैर लौट आए। द्वार पर ताला पड़ा था। पांडे जी असमय ही कर दी गई जीवित पुत्र की अंत्येष्टि का प्रायश्चित करने सपरिवार गया चले गए थे। तीसरे ही दिन जिस अमानवीय धैर्य से बस्ता उठाकर वह कॉलेज चली गई, हम उसे देखकर दंग रह गए। एक दिन पहले बात बात पर रसीले अधरों पर उतर आने वाली हंसी पहाड़ के क्षणिक सूर्यलोक सी आकर फिर विलीन हो गई। धनु विषम मेघ खंडों में निर्मल उत्फुल्ल चंद्रबिंब को ग्रस लिया था। पांडे परिवार लौट आया, पर देवेश को जानबूझकर ताऊ के पास इलाहाबाद भेज दिया और उसके इसी पलायन से पिरी बौखला गई। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी हुई तो देखा दूसरी छत पर कोई खड़ा है। तब क्या देव लौट आया? वह उत्साह से मुस्कुराती आगे बढ़ी और फिर 2 कदम पीछे हट गई। वह देवू नहीं, उसका बड़ा भाई राजेश था, वही जिसने उसके बहु प्रतीक्षित विवाह के ठीक 8वें दिन से एक दिन पहले आकर उसके समस्त स्वर्णिम सपनों को चूर चूर कर दिया। वह धृष्ट युवक उसे निर्लज्जता से घूरता मुस्कुराता सहसा मुंडेर पर चढ़ाया और देखते ही देखते दोनों छतों को घेरे अखरोट की पुष्ट डालियों को पकड़ता किसी ट्रेपिस दक्ष के कलाकार की भांति उसके पास आकर धम से कूद गया। उसका दुस्साहस देखकर प्री स्तब्ध रह गई और दूसरे ही क्षण उसकी आंखों में से घृणा और तिरस्कार और क्रोध की लपटें भड़क उठी। जहां 15 वर्ष सिंगापुर में रहे, क्या 8 दिन और नहीं रह सकते थे? वह क्रोध से थरथर कांप रही थी। नहीं, उस निर्लज बेहया का एक नक्श अपने सुदर्शन भाई का था। अंतर था तो केवल शरीर के गढ़न में। जहाँ छोटा भाई बचपन से सुकुमारी सीता का अभिनय करते करते चेष्टा करने पर भी वास्तविक जीवन में कभी राम नहीं बन पाया, रामलीला के सुदीर्घ अभिनय ने स्त्री सुलभशील सौजन्य का अमिट अक्षर लिखकर उसके चेहरे पर एक बाल सुलभ जिज्ञासा का साकार रूप दे दिया। वही बड़े भाई की घनी कप्तानी मूंछों के नीचे रसीले अधर का अस्तित्व मिटकर रह गया था। आप क्या अपनी माँ को समझा नहीं सकते कि यह सब कुंडली का ढकोसला है? आप नहीं मानते, मैं जानती हूँ कि आपके पिता को कोई आपत्ति नहीं। पीरी ने बाद में मुझे बताया कि वह अपना यह प्रश्न पूछने के साथ ही उसी के सामने रो पड़ी थी। मेरी माँ कभी नहीं मानेगी, दृढ़ स्वर में उसने कहा। फिर बड़ी उदासीनता से जेब से सिगरेट निकालकर जलाने लगा। अब एक ही उपाय है जो तुम्हें आजन्म के अनावश्यक कौमार्य व्रत से बचा सकता है। उसका स्वर गंभीर था। लग रहा था इस बार वह सचमुच ही उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा है। क्या? पीरी शायद 2 कदम आगे और भी बढ़ गई होगी। उस चंचल किशोरी को मैं खूब जानती थी। आकस्मिक उत्तेजना से उसकी बोटी बोटी फरक उठती थी। यही कि तुम मुझसे विवाह कर लो। और वह अपनी उसी दृष्ट मुद्रा से खड़ा हंसने लगा। पीरी का गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर बैठा रहता था। उसके मर्यादाहीन अविवेकी प्रस्ताव से उसका सर चकरा गया। मैंने उसे खींचकर ऐसा तमाचा मारा कि चूड़ियां टूटकर दूर तक झंझना गई। फिर मैं पागलों की तरह सीढ़ियां फांद गई। पीरी ने मुझे लिखा था। इसके बाद वह छत पर नहीं गई। धीरे धीरे उसकी सब ममेरी फुफेरी बहनों के विवाह हो गए। समय बीतने लगा, सब माँ बनी। फिर लड़कों की भी मूछें निकल आई। लड़कियों के विवाह हो गए और पीरी की हमजोलियां प्रौढ़ा बन पान तंबाकू गुलगुलाती अपने मेद बहुल शरीर पर चर्बी की तह बिछाती। पास पड़ोस में हाथ नचा, आंखें मटका वैसी ही निरर्थक बातों की गंदी पोटलियां खोलने लगी जैसी उनकी माँ, चाची और ताइयां खोला करती थी। किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, किसकी बहू ने सास के साथ दुर्व्यवहार किया, किस सास ने नई बहू को उसके दहेज का एक लौटा भी नहीं दिया, आदि आदि। पर पीरी को छूने में जीवन का प्रौढ़ दस्यु भी सहम कर 2 कदम पीछे हट गया था। वह मेडिकल कॉलेज से छुट्टियों में लौटती
तो अपने ही कमरे में बंद रहती। एक बार संध्या को वह अकेली मंदिर से लौट रही थी कि उसकी टक्कर भूले बिसरे प्रणय से हो गई। मान अभिमान के कई रसीले प्रकरणों के पश्चात अधूरे बात पूरी हुई। इन्हीं दिनों में पहाड़ी गई हुई थी। पीरी से अचानक भेंट हो गई। जाखन देवी के मंदिर में हाथ में धूप दीप लिए वह देवी के सम्मुख नतमुख खड़ी थी। किसके लिए जला रही हो आज? मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठकर फिर मैंने उसके दुस्साहसी प्रेमी की एक एक भीष्म प्रतिज्ञा सुनी। वह कहता है विवाह तो करेगा मुझी से या जीवन भर कुंवारा रहेगा। उसके पिता तो पिछले साल से नहीं रहे, तो सुन ही चुकी होगी। पर बुढ़िया का जैसा स्वास्थ्य है 200 साल की भी होकर नहीं टलेगी। और वह ससुर के जेठ बहादुर नेपाल में ठेकेदारी कर रहे हैं। सुना है ठीकरा भी उठाते हैं तो सोना बन जाता है। बुढ़िया ने बहुत टसवे बहाए, पर वह कहता है कुंवारा ही रहेगा। उसी के लिए जलाती हूँ दिया। हंसने लगी। और उस मंदिर में जलाए गए घृत की महिमा भला कौन नहीं पहचानता। बहुत पहले एक परिणयोत्तमा किशोरी ने वही दिया जलाया था जिस घर की कामना हेतु वह प्रदीप लेकर नित्य संध्या को पहुंचती थी। उसका एक दिन कहीं विवाह भी हो गया। पर किशोरी का था देवी का अगाध विश्वास। वह नियम पूर्वक प्रदीप जलाती रही। एक दिन किसी ने शायद छेड़ भी दिया। अब क्या करेगी दिया जलाकर? देवी तुझ पर प्रसन्न नहीं हुई। देवी प्रसन्न हुई। जिसे उसने मन ही मन वरा था वही उसका पति बना। नई बहू तीसरे ही महीने गोलक वासिनी हो गई। दूसरा विवाह उस किशोरी से ही। तू किस सौत की मृत्यु कामना करने को दिया जला रही है? मैंने पूछा। क्यों? मेरी सौत कौन है तू जानती नहीं? मेरा जेठ। मैं कांप गई। छी, ऐसा मत कर प्रिय। मंदिर में नित्य घी का दिया जलने लगा। फिर भी देवी प्रसन्न नहीं हुई। दोनों दर्शनीय कुंवारे भाइयों की राम लक्ष्मण की सी जोड़ी कन्यादाय ग्रस्त माता पिताओं की छाती पर मूंग दलती। धीरे धीरे माताओं की कुंठा पीरी के प्रति गहरे आक्रोश में शतमुखी उत्साह बन कुटिल प्रचार करने लगी। देखती नहीं दायां पैर बढ़ाकर चलती है। ठीक कहती हो चाची। कल मेरे घर की गली से होकर अस्पताल जा रही थी। मेरी कढ़ाई में तेल जल रहा था। चट से इसने नाक पर रुमाल धर दिया। मैं कहती हूँ सारा दोष बुढ़िया का है। अरे दिन दहाड़े जो यह डॉक्टर ने उसके बेटे के साथ मुंह काला किए फिर रही है। उससे अच्छा यह नहीं कि इसे बहू बना ले। चाल ढाल से तो यही लगता है कि कम से कम 5वां महीना है। एक दिन मैंने सुना और सन्न रह गई। क्या पता बेचारी पीरी को पता भी ना हो कि समाज को उसने किस हद तक अपना घातक शत्रु बना लिया है। मैंने जब उससे यह सब कहा तो हंसने लगी। मूर्ख औरतें इतना भी नहीं समझती। मैं परिवार नियोजन केंद्र में काम करती हूँ। जो जिरह बख्तर इन्हें पहना चुकी हूँ, क्या मैं स्वयं नहीं पहन सकती? तब क्या सचमुच पीरी उस कायर व्यक्ति की मिस्ट्रेस बनकर रहने लगी थी? यू आर शेमलेस पीरी। मैंने उसे डांट दिया। जब उस व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह तुझसे विवाह कर ले, तब वह जिस जिले में तेरी बदली होती है वहीं क्यों भागता है? क्यों तुझे बदनाम करता फिरता है? अरे इसलिए कि वह मेरे बिना जी नहीं सकता और अपनी खुसट माँ से बेहद डरता है। कहती है उसने यदि मुझसे विवाह किया तो वह ताल में कूद पड़ेगी और हम दोनों के मिलने पर अब विधाता भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। समझी? यही नास्तिक पीरी के स्वभाव का सबसे बड़ा दुर्गुण था। बात बात पर विधाता को दी गई चुनौती, स्वयं अपने अहंकारी स्वभाव की अटूट आस्था। इसी बीच पीरी का तबादला हमीरपुर को हो गया। उधर उसके प्रेमी मुंसिफ देवेश पांडे ने भी बड़ी चेष्टा से अपनी बदली वहीं करवा ली। इस बार पुत्र को शैडो करने मां नहीं जा पाई। बड़ा पुत्र सन्निपात ज्वर से ग्रस्त हो नेपाल से स्वदेश आ गया। लगता है इस बार मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र रंग पकड़ रहा है। पीरी ने मुझे उस बार लिखा। लाख हो फेरे फिरने से क्या सप्तपदी संपूर्ण होती है। चाहने पर मैं उससे अब अपने विवाह की रजत जयंती मना सकती हूँ। स्वयं के चाबुक से अपने को ना साधा होता तो शायद मैं भी तेरी तरह 2 कन्यादान निपटा चुकी होती। जेठ बहादुर की अवस्था बहुत सुविधा की नहीं है। सन्निपात का चौथा हफ्ता ही सबसे खतरनाक होता है। उसी में वह झूल रहा है मेरा जेठ। मैंने उसे डांटकर चिट्ठी लिखी। ऐसी चिट्ठियां मुझे मत लिखा कर, भगवान से डर। खुले कार्ड में उस नास्तिक की एक पंक्ति का नंगा संदेश आया था। तेरे भगवान की ऐसी की तैसी। अब तक नादान बालिका के प्रलाप को सुनी अनसुनी करके वाला धीरमती विधाता भी शायद उस बार बौखला गया। उसी देवी पाद प्रहार से लड़खड़ाई पीरी ऐसी गिरी कि विमूढ़ विपन्न बनी, किसी अनजान धरातल में धसती अदृश्य हो गई। बड़े भाई को देखने गए छोटा भाई जब लौटा तो सन्निपात का विषधर उसे भी डस चुका था। पीरी की सेवा सन्निपात की आधुनिकतम संजीवनी, जिससे आजकल एक साधारण कंपाउंडर भी इस विषम ज्वर को जीत लेता है, उसे बचा न सकी।
उसकी मृत्यु के पश्चात प्री कहाँ गई, कब गई, कोई नहीं जान पाया। लंबी छुट्टी की एक अर्जी देकर वह जैसे एक ही रात में पर उगाकर किसी अनजान दिशा में उड़ गई। गत वर्ष अचानक धूमकेतु सी वह कुर्मांचल के गगनांगन में एक बार फिर चमक उठी। सफेद साड़ी, रिक्त कलाइयां, बिंदी विहीन वैधव्य, वेदना विधुर सूखा चेहरा लिए वह अपने ससुर के सांकल खटखटाने बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गई। उसी श्वसुर ग्रह में जहां कल्पना लोक की पालकी उस नवौड़ा को गुलनारी रंग वाले दुपट्टे से ढांप ढूंप न जाने कितनी बार पहुंचाई थी, जहां उस किशोरी की कौमारी अवस्था के सहस्र दिवासोपन एक ही साथ हाथ से छूट गए। द्वार सांस ने नहीं खोला उसके बड़े पुत्र ने। पल भर को वह चीख खुली पड़ी। उसके सम्मुख जैसे सन्नीपात ज्वर से रोग मुक्त हो उसका स्वस्थ प्रेमी खड़ा था, वैसे ही बदामी आंखें, रामलीला के और सीता की सुकुमार हंसी, शायद मुझे मुड़ा ली थी। उसी से शक्ल छोटे भाई से इतनी मिलने लगी थी। आइए, उसने कहा। सहमी पिरी उसके पीछे पीछे चली गई। पिरी ने डरते डरते पूछा, आपकी माँ क्या यहीं होंगी? आपके भाई का सामान? और उसका गला रूंध गया। बंद खिड़की, बंद द्वार, भयावह अंधकारपूर्ण विचित्र सीलन भरा कमरा। उसके कांपते कंठ स्वर को संयत होने का समय देने ही शायद एक बड़ी समझदारी से वह अपने को भीतर कमरे में चला गया। थोड़ी देर में लौटा तो हाथ में एक गर्म चाय का प्याला था। लीजिए, आप पहले पीजिए। डॉक्टर ने यह सुना है बहुत चाय पीती हैं, क्यों है ना? वह फिर हंसा और इस बार पिरी का चेहरा एकदम फक पड़ गया। शायद चाय भी कुछ छलक गई। कहीं उसके छोटे भाई का प्रेत ही तो परकाया प्रवेश कर छलने नहीं आ गया? एकदम वैसी ही सही हंसी, पतली नाक पर पड़ती हूबहू वैसी ही झुर्रियां। क्या आप अपनी माँ को बुला सकेंगे? मुझे इसी बस से नैनीताल जाना है। आपके भाई की पासबुक, अंगूठी और बक्सा मेरे पास था। सोचा पहाड़ जा रही हूँ तो अपने हाथों से आपकी माँ को सौंपूंगी। गला पल भर को रूंध गया। दूसरे ही क्षण बड़ी स्वाभाविकता से कंठ स्वर वैसा ही रौबीला बना लिया जिसमें वह मृत प्राय रोगिणियों को मूर्ख अभिभावकों के समय रहते अपने अस्पताल ना लाने के लिए डांटा करती थी कि मेरे पास फिजूल का समय नहीं है, उन्हें जरा जल्दी बुला देंगे क्या? बुला तो अवश्य देता। इस बार उसके प्रेमी का पठान सा ऊंचा अगला अग्रज और भी मनमोहक हंसी में उत्तर सवार उठा, पर मुझे जाना बड़ी दूर होगा। कितनी दूर? इस बार प्री के कंठ स्वर में कुंठाग्रस्त अविवाहित नारी की रूखी झंकार थी। कितनी दूर जाना है? आप अभी बुला लाइए, मेरी जीप बाहर खड़ी है। आपकी जीप? वह बड़ा हंसा। वह इस बार अपनी चीख रोक नहीं पाई। उसकी चीख से सहमकर परम दुस्साहसी 2 कदम पीछे हट गया। भाई, आई एम सॉरी, आई नेवर मेट इट। बात यह है कि जहाँ मेरी माँ है वहाँ आज तक संसार की कोई जीप नहीं जा सकती। बुलाने या तो स्वयं मुझे जाना होगा या 4 कंधों पर सवार किसी को भेजना होगा। सुना, आप अपनी कुंडली में ऐसे ही किसी घातक ग्रह की सिरिंज लिए घूमती रहती हैं क्या? प्री तिलमिला उठ गई। ओह, तो बुढ़िया उसी के जीवन में विष घोलने ही जी रही थी। चलो अच्छा हुआ, मिलती तो क्या निर्मल चित्त से उसका स्वागत कर पाती। यह रही पासबुक, यह रही अंगूठी और यह रहा बक्सा। कांपते हाथों से बटुआ खोल वह चाबी मेज पर पटक कर भागी। गिरती पड़ती जीभ भागती सीधी मेरे पास चली आई थी। उसे लगा था वह पल भर भी वहां रुकी तो उसके प्रेमी का आदर्शी प्रेत उसे जकड़ लेगा। अच्छा हुआ मैं सब सामान सौंप आई। अब पहाड़ के लिए पत्थर पलटा आई हूं, अब नहीं लौटूंगी। पास ही धरे मेरे छोटे कलमदान का ढकना अभी कभी खोलती कभी बंद करती। वह मुझे अपनी कहानी सुना रही थी कि उसमें धरी एक छोटी सी पुड़िया उसकी गोद में गिर पड़ी। अरे, यह मूंगा कैसा है? उसने पूछा। जब मैंने उसे उस मूंगे का इतिहास बताया तो उसकी आंखों में एक बार फिर वही कौशार्य की चमक आ गई। इस बार अल्मोड़ा जाने पर मैं अपनी माँ से यह मूंगा लाई थी। वर्षों पूर्व मेरे पितामही ने एक प्रसिद्ध वैश्या से उसके कंठ की प्रवाल माला खरीदी थी। पहाड़ में एक लोकोक्ति है कि वैश्या के गले का एक अप्राप्य मूंगा यदि सुहागिन पहन ले तो वैश्य का सा अटिल अहिवाद पाती है, अर्थात अखंड सौभाग्य। वैश्य का सौभाग्य? मेरी कुछ समझ ना पाई। समझी नहीं मूर्ख, वैश्या क्या कभी विधवा हो सकती है? तू क्या सचमुच इसे पहनेगी? उसने पूछा और पल भर को मुझे लगा कि उसकी ईर्ष्या कातर लौलुप दृष्टि से याचना मुकर उठी है। और नहीं तो क्या, वैश्य के गले का मूंगा क्या सहज में जुटता है? मैंने पुड़िया में बंद मूंगा कलमदान में सहेज दिया। तीसरे दिन प्री चली गई। उस दिन घर का सुनार आया। अपने मंगलसूत्र के बीच मूंगा गुथवाने मैंने कलमदान खोला तो कलेजा धक से रह गया। पुड़िया के बीच में मूंगा जातुई बजरबट्टू सा अदृश्य हो चुका था।
पल भर में मेरी अविवेकी चित्त ने चट से चुगली खाई। वही ले गई होगी, वैश्य का मूंगे क्या सहज में जुटता है। पर छी, कैसी नीच थी मैं, जो 3 दिन रहकर मुझे 300 का सामान दे गई, वह भला कीड़े का घुना काले पड़ गए घुने दांत सा मलिन मूंगा चुराएगी। और भला अब किस सौभाग्य की आशंका हो सकती थी उसे। पर अंतरात्मा भी पुलिस के कुत्ते की भांति अपराधी को सुनकर कभी ठीक ही पकड़ती है। अपनी आंखों से ही मैं मूंगे की महिमा देख आई हूँ। शायद इसलिए वह नैनीताल आकर भी मुझसे नहीं मिली। जिस मूंगे के सूत्र से उसने अचानक नवीन सौभाग्य दस्युओं को पकड़ा था, उसे मैं पहचानने पर भी खुलवा न लूं। मुझे एक ही शंका रह रहकर चिंतातुर बना उठती थी। पूर्व स्वामिनी के कंठहार का यह मूंगा कहीं पीरी के सीमांत सिंदूर को भी वार वनिता के सिंदूर सा ही क्षण स्थायी न बना दे। तो यह कहानी थी ज्येष्ठा, जिसकी लेखिका है शिवानी।